किसी को वंचित करने वाली बात तो नहीं हो सकती। और हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। हमारे साथ निहोरा यादव हैं, जेडीयू के नेता, आनंद माधव हैं, कांग्रेस के नेता, और रामसागर सिंह हैं बीजेपी की ओर से। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सवाल यही है कि जब अति पिछड़ों को लेकर आरक्षण की बात आज सीएम नीतीश कुमार ने की है, निहोरा जी, ये कोई पहली बात, नई बात नहीं है। परेशानी क्यों है? केंद्र से आप मांग कर रहे हैं लगातार, कर्पूरी ठाकुर के जयंती हो या पुण्यतिथि हो, हर मौकों पर, तो फिर केंद्र कर क्यों नहीं रहा है? और नहीं कर रहा है तो फिर क्या ये सिर्फ जुबानी मांग कर आप छोड़ देंगे? देखिए सुमित जी, 1979 में कर्पूरी जी ने जो आरक्षण लागू किया था, पिछड़ी जाति में 2 वर्ग किया उन्होंने, पिछड़ी जाति एनेक्शन 1, एनेक्शन 2, और उसके आधार पर आरक्षण दिया। मंडल कमीशन जो लागू हुआ तो उसके बाद बिहार में भी वही पद्धति अपनाई गई, अति पिछड़ा और पिछड़ा एनेक्शन 1, एनेक्शन 2, इसके आधार पर आरक्षण दिया गया। चूँकि यही हालात पूरे देश में लागू हो, केंद्र में लागू हो, ये मांग करना मुझको लगता है बिल्कुल ही मुख्यमंत्री जी की उचित है। हम लोग भी चाहते हैं, और बिहार ही नहीं देश के चाहते हैं तो परेशानी क्या है? मांग तो आप लगातार करते आ रहे हैं, तो फिर मांग पूरी क्यों नहीं हो रही है? एनडीए में तो आप हैं ना, तो सहयोगी हैं। नहीं, उसकी प्रक्रिया है। नहीं, हम सहयोगी केंद्र में अभी तक नहीं है, हम मंत्री वहाँ नहीं हैं। अच्छा, हमारा मांग है, हम लोग चाहते हैं कि केंद्रीय स्तर पर भी पिछड़े वर्गों का 2 पार्ट हो, एक पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, उसके आधार पर आरक्षण। क्या परेशानी है रामसागर जी? ताकि जी कोई परेशानी नहीं है सुमित झा जी। हमारी पार्टी, जब राजनाथ जी यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, उस समय भी वहां लागू करने का कोशिश किया गया था, लेकिन फिर सरकार वहां चली गई थी। और अभी केंद्र में भी कमेटी बनी हुई है, उसका अध्ययन किया जा रहा है। निश्चित रूप से हमारी पार्टी भी चाहती है कि केंद्र में भी ये फार्मूला लागू हो, और लागू किया जाएगा। नहीं, ये अध्ययन चल रहा है साहब 2017 से, आपको पता होगा ही। 2017 से अध्ययन की रिपोर्ट पता आ है। गई है, अध्ययन की रिपोर्ट भी आ गई है। नहीं, रिपोर्ट आ गई है तो फिर उसको लागू भी किया जाएगा। अगर बात आ गई है आगे, अध्ययन का रिपोर्ट आने के बाद, आनंद माधव जी, आपको लग रहा है कि सिर्फ मांग दोहराने भर से आरक्षण ये लागू हो जाएगा पिछड़ों के लिए, या फिर ये महज एक सियासी नफा नुकसान के लिए बनाने का कोशिश किया जाएगा और उसको लागू किया जाएगा? आनंद माधव जी, देखिए, ये जो जी ये पूरी राजनीति जो है, ये जो बयानबाजी जो हो रही है आरक्षण के ऊपर में, तो इसमें देखना ये होगा कि भाजपा शुरू से इस बात का कुचक्र रच रही है कि किस तरह से आरक्षण की जो व्यवस्था है उसको ख़त्म की जाए। इसका कई संकेत मिल चुका है। उत्तराखंड में भी जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दलील दिया था, वो सबके सामने में है। और अब यह कहेंगे कि ये तो आवाज़ जदयू की तरफ से उठी। जदयू क्या है कि वही कर रहा है जो ऊपर से उनको संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी नीतीश कुमार, जो उनकी सरकार है, वो कितनी बेबस और लाचार सरकार है। तो उनको उनके पल्ले में डाल के कुछ बातें जो है वो लाना चाह रहे हैं। वास्तव में ये है कि इस देश में जो परिस्थितियां बन रही है, उस परिस्थितियों में दलितों और महादलितों के लिए कहीं कोई जगह बचने वाली। बताइए निहोरा जी, निहोरा जी, ये सिर्फ राजनीतिक तौर पर सुमित जी, ये पिछड़े की बात करते हैं, लेकिन पिछड़ा आयोग ये बनाए हुए थे, लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं दिए थे। इनकी भी सरकार थी यूपीए में, जिसमें आरजेडी भी था, कांग्रेस भी था, लेकिन दर्जा नहीं दिया था। नरेंद्र मोदी जी ही आकर करके पिछड़ों के लिए उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी महादलित दलित का जो बात कर रहा है, प्रमोशन में रिजर्वेशन, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तब प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया गया था। दीजिए आनंद माधव जी, हमारी पार्टी आगे बढ़ करके आपने क्या किया? पिछड़ों का
पिछड़ों के लिए आगे बढ़ करके काम करते रही है। और जनता भी सबसे ज्यादा MP और MLA भी जिता करके दे रही है। क्या उसको इन्होंने जो है अब इसका रूप दिया, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि बातें जा कहाँ रही है और जा कैसे जा रही है। ये लोग कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे ये लोग राजनीतिक रोटी सेकने की बात करते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी को 5 साल शासन तो इन लोगों ने करने दिया ही नहीं, और ये बात कर रहे हैं उसके ऊपर राजनीतिक रोटी सेकने की। कर्पूरी ठाकुर जी को कपटी ठाकुर कौन कहा करते थे, ये भी जरा खुलासा कीजिए ना। समझना होगा इन लोगों को कि कथनी और करने में कितना फर्क है। दरअसल है क्या कि जो सच्चाई ये है कि इन लोगों का जो अभी की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में जो मूल मुद्दे हैं लोगों के सामने, उन मूल मुद्दों पे तो ये कोई चर्चा करनी है। आनंद माधव जी देखिए, यूपीए के समय में आपने भी कुछ नहीं किया, यूपीए के समय में आपने भी कुछ नहीं किया। आनंद माधव जी देखिए, यूपीए के समय में आपने भी कुछ नहीं किया।